एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीनाक्षी वायु के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित होती है क्योंकि वायु ने जो शब्दों का प्रयोग किया था एक स्त्री के लिए वह मीनाक्षी के लिए भूलने योग्य नहीं था। मीनाक्षी कहती है कि तुम्हारी जितनी गंदी सोच है ना, इसका दंड सिर्फ एक ही है और वह है मृत्यु दंड। पता नहीं पिताश्री की बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई थी जो उन्होंने मेरे लिए योग्य वर के तौर पे तुम्हें चुना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विवाह तो मैंने तोड़ ही दिया है, अब मैं तुम्हारे जीवन की डोर भी तोड़ दूंगी, तुम्हारा अंत कर दूंगी। वायु भयभीत हो जाता है क्योंकि उसका पहले ही एक हाथ कटा हुआ है। वायु मीनाक्षी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। मीनाक्षी कहती है कि क्षमा तुम्हें हो ही नहीं सकता। उसके बाद मीनाक्षी अपनी तलवार उठाती है और जोर से प्रहार करके वायु का अंत कर देती है। वायु के सर को धड़ से अलग कर देती है। वायु के अंत के बाद मीनाक्षी को एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। मीनाक्षी, वह आवाज होती है सुंदर की। मीनाक्षी सुंदर की आवाज को सुन के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। वो सुंदर के पास जाती है और सुंदर से कई सारे प्रश्न करने लगती है, जैसे कि सुंदर तुम मृत्यु के मुख से कैसे बच गए। सुंदर जवाब देते हुए कहता है कि प्रेम के अंदर इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकती है और किसी को भी मृत्यु से वापस जीवित कर सकती है। बस आपका प्रेम मुझे यहाँ पर खींच लाया। फिर सुंदर कहता है कि राजकुमारी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। और सुंदर वह नागलोक से लाया हुआ पुष्प मीनाक्षी को दिखाता है। मीनाक्षी यह देखकर हैरान हो जाती है कि तुम मुझे ये नागलोक वाला पुष्प दे रहे हो। मैं तुम्हें जितना समझने का प्रयास करती हूँ ना, इतना ही मैं तुम्हें अपने से दूर पाती हूँ। सुंदर कहता है कि इन सारी बातों को भूल जाइए, आप ये बताइए कि क्या आप मुझसे प्रेम करती हैं। मीनाक्षी शर्माने लगती है और मन ही मन में कहती है कि हाँ सुंदर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। लेकिन सुंदर को कोई उत्तर सुनाई नहीं देता है, इसलिए वो मीनाक्षी से आग्रह करता है कि आप अपना जवाब मुझे दीजिए जिससे कि मुझे संतुष्टि मिले। अगर आप मुझसे प्रेम करती हैं तो आप मेरी ओर बढ़िए और नहीं करती तो यहाँ से चली जाइए। फिर हम देखते हैं कि जो मीनाक्षी है वो धीरे धीरे करके सुंदर की ओर बढ़ने लगती है। ये सुंदर को संकेत देती है कि वह उससे बहुत अधिक प्रेम करती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे जो असुर सैनिक होते हैं वो वायु की मृत्यु के बाद दौड़े दौड़े जाते हैं असुर राज अरुणासुर के पास। वह असुर राज को समझाते हैं और कहते हैं कि असुर राज, राजकुमारी मीनाक्षी ने राजकुमार वायु का अंत कर दिया है और वह सुंदर भी जीवित है, वह वापस आ गया है। यह सुन के असुर राज अरुणासुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने मुख से एक आग उत्पन्न करता है जिससे कि वह शादी का मंडप जला देता है। उसकी क्रोध की जो सीमा थी वह पार हो चुकी थी। असुर राज अरुणासुर असुर गुरु शुक्राचार्य को कहता है कि असुर गुरु, अपनी शक्तियों से मीनाक्षी को यहाँ पर लेकर आइए। असुर माता दीति भी यहाँ पे असुर गुरु से आग्रह करती है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करे और मीनाक्षी को यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से मीनाक्षी को प्राश में बांध लेते हैं और यह देख के सुंदर हैरान हो जाता है कि अचानक से शक्तियां आई और मीनाक्षी प्राश में बन गई। उसके बाद असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से उसको खींचने लगते हैं। सुंदर अनेकों प्रयास करता है मीनाक्षी को रोकने का, लेकिन वह मीनाक्षी को नहीं रोक पाता है। इसलिए वो दौड़ा दौड़ा मीनाक्षी का पीछा करता है कि आखिर मीनाक्षी यानी राजकुमारी जा कर रही है। इस ओर हम कैलाश में देखते हैं कि नंदी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। उन्हें महादेव और देवी पार्वती की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। वह नारायण से अनुरोध करते हैं कि नारायण, सुंदर और मीनाक्षी को यह ज्ञात नहीं है कि वह शिव और शक्ति हैं। उनके अंदर अभी शक्तियां नहीं है और शिव तो शक्तिहीन है। शिव के अंदर शिवत्व भी नहीं है, तो आखिर वह इन असुरों का सामना कैसे करेंगे। नारायण कहते हैं कि यह तो नियति का खेल है और महादेव और देवी पार्वती ने तो अपनी इच्छा से यह रूप लिया है ताकि वह जगत में एक उदाहरण बन सके। आखिर नारायण कैसे इनकी कथा के बीच में हस्तक्षेप कर सकता है। अब तो सिर्फ हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आगे जो भी होगा भयानक होगा। इस ओर हम देखते हैं कि शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से मीनाक्षी को अपने सामने प्रकट कर लेते हैं, वो भी प्राश में बांधकर, और सुंदर भी दौड़ा दौड़ा वहां पर आ जाता है। उसके बाद असुर राज अरुणासुर शुक्राचार्य को यह आदेश देता है या फिर हम कहें तो यह अनुरोध करता है कि इन दोनों को ही अपनी शक्तियों से प्राश में बांध लो, और असुर गुरु शुक्राचार्य वैसा ही करते हैं। अपनी शक्तियों से सुंदर और मीनाक्षी दोनों को ही बंदी बना लेते हैं। अरुणासुर कहता है कि जो कार्य बल से नहीं हुआ वो छल से हो गया। अब हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि अरुणासुर से माफी मांगती है। कहती है कि पिताश्री, आपने मेरे लिए जो योग्य वर चुना था ना, उसकी सोच बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए मैंने उसे दंड दिया। वह मृत्यु के योग्य था, इसलिए मैंने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। और पिताश्री, मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं अगर विवाह करूंगी तो सुंदर से ही करूंगी क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ। अब क्योंकि अरुणासुर वैसे ही बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, वो मीनाक्षी को कहता है कि मौन हो जाओ, तुमने एक दंड दिया है, तुमने एक अपराध किया है और उस अपराध का सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। सैनिकों, इन दोनों को ही काल कोठरी में भेज दो और वहाँ पे जहरीले सर्पों को छोड़ना ताकि इनकी वहीं पर ही मृत्यु हो जाए। मीनाक्षी असुर राज से माफी मांगते हुए कहती है कि पिताश्री, गलती मुझसे हुई है, पाप मुझसे हुआ है, तो दंड भी मुझे दीजिए ना, इसमें सुंदर का क्या दोष। मैंने तो उसे सिर्फ सहायता मांगी थी। लेकिन असुर राज किसी की भी बात को नहीं सुनता है और सैनिक इन दोनों को ही काल कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं।
अगले ही पल हम देखते हैं कि कुछ दासियां कंचनमाला के पास जाती है और ये सारा ही सत्य बता देती है कि किस तरीके से असुरराज अरुणासुर ने राजकुमारी मीनाक्षी और सुंदर को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया है और उनको काल कोठरी में भेज दिया है। कंचनमाला यहाँ पे हंसने लगती है। वो मन ही मन में सोचती है कि जिसके साथ स्वयं महादेव हो उसे मृत्यु के घाट कौन उतार सकता है। इस ओर हम असुरी सैनिकों को देखते हैं जो कि एक सपेरे को लाए होते हैं, जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 से 6 जहरीले सर्प होते हैं और ये सर्प ऐसे थे कि अगर ये किसी को डस ले तो वह इंसान पानी तक नहीं मांगता। उसकी मृत्यु इतनी दर्दनाक होती है। मीनाक्षी असुरों से कहती है कि सैनिकों, मेरी बात सुनो, तुम जल्द से जल्द पिताश्री के पास जाओ और उनसे कहो कि ये सारा ही दंड जो है वो मुझे दे, सुंदर को नहीं। इसमें उसका कुछ भी कसूर नहीं है, यह तुम्हारी राजकुमारी का आदेश है। लेकिन कोई भी सैनिक यहाँ पे राजकुमारी मीनाक्षी की बात को नहीं सुनता है। वो कहता है कि हमें असुर राज ने आदेश दिया है, हम उसका पालन अवश्य करेंगे। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि उनकी आज्ञा का अनादर कर दें। इसीलिए वो सपेरे को कहते हैं कि सारे सर्पों को इस काल कोठरी के अंदर छोड़ दो। अगले पल हम असुर राज अरुणासुर, असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति को देखते हैं जो कि एक हवन की तैयारी कर रहे होते हैं। असुर राज अरुणासुर कहता है कि वर्षों की मेरी जो तपस्या है वो खत्म हो जाएगी, देवी पार्वती मेरे बंधन में होगी, आज उनके स्वरूप मीनाक्षी का अंत होगा और असुर गुरु शुक्राचार्य आप उनकी चेतना को बंदी बना लेना, जिससे कि शिव और शक्ति कभी भी एक ना हो पाए। असुर माता दिति बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और असुर गुरु शुक्राचार्य को कहती है कि जल्द से जल्द इस हवन को शुरू करें। वहाँ पर हम देखते हैं कि कंचनमाला प्रकट हो जाती है, यानी कंचनमाला वहाँ पर आ जाती है। कंचनमाला असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर राज अरुणासुर को चेतावनी देते हुए कहती है कि आप कभी भी मीनाक्षी और सुंदर को नहीं मार सकते। असुर माता दिति कहती है कि चुप हो जाओ, तुम मौन हो जाओ, क्योंकि जिसका भी इस धरती पर जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, चाहे वह कोई भी हो। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन दोनों का अंत नहीं हो सकता, उन्हें बचाने कौन आएगा। कंचनमाला कहती है कि जब दंड देने वाला कोई है, मृत्यु देने वाला कोई है, अन्याय करने वाला कोई है, तो फिर सुंदर और मीनाक्षी को बचाने वाला भी कोई है। किसी न किसी रूप में महादेव ही आएंगे जो कि इन दोनों को बचा लेंगे। असुर माता दिति कहती है कि असुर गुरु, ये हमारा समय व्यर्थ कर रही है, आप जल्द से जल्द हवन को शुरू करें। इस ओर हम सुंदर और मीनाक्षी को देखते हैं जहाँ पे जो सर्प है वो सपेरे ने छोड़ दिए होते हैं। मीनाक्षी कहती है कि सुंदर तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि पाप मैंने किया है तो उसका दंड भी मैं ही भोगूंगी और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु के घाट नहीं उतार सकती, वो भी मेरी गलती के चलते। सुंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। सुंदर मीनाक्षी से कहता है कि प्रेम तो मैं भी आपसे करता हूँ, इसीलिए आप पीछे हो जाइए। और सुंदर मीनाक्षी के आगे आ जाता है और कहता है कि अगर इन सर्पों को आपको मृत्यु के घाट उतारना है तो इन्हें पहले मुझे उतारना होगा। मीनाक्षी सुंदर को रोक ही रही होती है कि सुंदर यहाँ पे मीनाक्षी को अपनी सौगंध दे देता है, जिसके चलते मीनाक्षी कुछ भी नहीं कर पाती है। हम देखते हैं कि सर्प आते हैं और सुंदर को डसने लग जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार सुंदर को डसते हैं और सुंदर को अत्यंत पीड़ा भी होती है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से मीनाक्षी और सुंदर के प्राण बचेंगे, क्योंकि अभी शिव शिवत्वहीन है। इसीलिए अगर इन सर्पों ने उन्हें डसा है तो उन्हें घाव अवश्य लगेंगे, लेकिन किस तरीके से उनके प्राण बचने वाले हैं यह जानना अत्यंत रोमांचक रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर एपिसोड्स टीवी से भी पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।